नहीं भाई, गोलमेल के तो सारे के सारे आंकड़े झूठे हैं। सरकार जैसे भी आंकड़े पेश कर रही, मैं ये कह रहा कि अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय इस देश में खुल रहे तो इसमें सरकार की क्या उपलब्धि है? और प्राइवेट विश्वविद्यालय में कौन छात्र आ रहे? क्या गरीब का बच्चा, श्रीमान जी, क्या गरीब का बच्चा इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में पढ़ सके? ये 5 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे ओवरऑल पूरे? नहीं श्रीमान जी, ये नंबर देने का कार्य तो बहुत कठिन है। प्रोफेसर हैं आप, नहीं देंगे तो कौन नहीं, एक बात बताओ, आप मुझे फंसा तो सकते नहीं भाई। मैं 10 में से बिल्कुल ये समझो 0 बटा सन्नाटा नंबर है मोदी सरकार को। शिक्षा व्यवस्था का जितना बेड़ा गर्क और जितना पीछे इन्होंने धकेल, किसान के मामले में फेल, शिक्षकों के मामले में फेल, बेरोजगारी के मामले में फेल, युवाओं के मामले में फेल, महंगाई के मामले में फेल, भ्रष्टाचार के मामले में फेल, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने के मामले में फेल। अरे किस किस मामले में आप बताओगे? हर मामले में ये सरकार फेल है। केवल और केवल ढोल पीटने का काम कर रही। और बुरा मत मानना, कुछ मीडिया कर्मी इसमें तड़का लगा रहे, क्योंकि मीडिया भी कहीं ना कहीं आज सरकार का तोता बन के काम कर रही। पहली नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर मलिक साहब जुड़ चुके हैं, जिनसे हम खासा बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह लीजिए या फिर मोदी जी के कार्यकाल को लगभग 11 साल पूरे हो चुके हैं। एक तरफ तमाम सोशल मीडिया में ये चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि सरकार ने जो काम किया है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, एक्स पर जाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों को गिनाने में जुटी हुई है। उधर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरते हुए कह रही हैं कि सिर्फ हवाबाजी करने का काम किया गया है, सिर्फ पेपरों में काम हुआ है, धरातल पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और प्रोफेसर साहब से बातचीत करने का मसला ये था, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे ये बताया जा रहा था कि हर दिन 2 कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कोई भी फील्ड हो, सरकार कितना काम कर रही है, एक प्रोफेसर ज़्यादा कौन बता सकता है। बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब कैसे देख पा रहे हैं, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र को लेकर सरकार ने इन 11 सालों में क्या कुछ किया, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, सरकार को लगभग 11 साल कंप्लीट हो रहे, और इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई सरकार के अंदर जो आदमी होंगे और खास तौर से जो सरकार के समर्थक होंगे, वे सरकार की उपलब्धियां जो है गिनवाएंगे। और वही जैसा आप बता रहे, सोशल मीडिया के ऊपर आज वही काम हो रहा, लेकिन हकीकत में क्या काम हुआ? और खास तौर से चूंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूं और एक ऐसा इंसान आपसे बात कर रहा जिसकी 3 पीढ़ी शिक्षा क्षेत्र में होगी। मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक थे, कभी मेरे बाबा जी भी शिक्षक थे, और आज मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों प्रोफेसर है। और बिल्कुल गंभीरता के साथ डंके की चोट पर डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि शिक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार जो आंकड़े दे रही, ये सारे के सारे आंकड़े झूठे हैं। और मैं तो इससे भी बड़ी बात ये कह रहा कि जैसा काम शिक्षा क्षेत्र में सरकार को करना चाहिए था वैसा तो काम किया नहीं। इनफैक्ट आने वाले समय में पता चलेगा कि पिछले 11 साल में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को कितने पीछे धकेल दिया। रही बात जो आंकड़ा अभी दिया कि हर 2 दिन में एक कॉलेज खोला जा रहा, मैंने तो इससे ऊपर एक आंकड़ा ये भी देखा कि हर हफ्ते में एक नया विश्वविद्यालय बनाया जा रहा। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो जब ये सरकार आई, यानी कि 2014 में जब सरकार आई, तब देश के अंदर 723 विश्वविद्यालय थे। अगर हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा, एक साल में 52 हफ्ते, आप 52 मल्टीप्लाई बाई आप 11 करो, यानी कि 572 नए विश्वविद्यालय, जैसा सरकार कह रही 572 नए विश्वविद्यालय सरकार ने खोले। सरकार इस टाइप का अगर हफ्ते के हिसाब से जैसा सोशल मीडिया पे दिखा जा रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक डंके की चोट पे इस बात को कह रहा कि जितने सरकारी विद्यालय सरकार ने खोले वो सरकारी विद्यालयों की सरकार लिस्ट जारी करे। आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल देश के अंदर केवल और केवल प्राइवेट विद्यालय खोले जा रहे। और श्रीमान जी, हिंदुस्तान के लोग इस बात को भी समझे कि सरकार के केवल और केवल 3 काम है, और वे काम है शिक्षा का, चिकित्सा का और सुरक्षा का। धीरे धीरे सरकार ने तो अपना पल्ला बिल्कुल सारी की सारी जो है शिक्षा व्यवस्था तक खींच लिया। आपको बताऊं, ये वही सरकार है जो 2014 से पहले डंके की चोट पर यह कहती थी कि अगर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये शिक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाएंगे। जैसा रिपोर्ट इनके पास में थी, और ये तो सर्वविदित है कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था का कितना बड़ा योगदान है, और शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए फंड की जरूरत है। और फंड भी GDP का 6% फंड शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होना चाहिए। जरा आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री और इस सरकार के जितने भी समर्थक लोग हैं, वे इस बात को समझे कि किसी भी विकसित देश में
शिक्षा का जो बजट है वो जीडीपी का 6% या उससे ज़्यादा खर्च हो रहा। आप अमेरिका की बात करो, आप ब्रिटेन की बात करो, आप जापान की बात करो, आप इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था का बजट इनफैक्ट आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। सरकारी विद्यालय आप धीरे धीरे बंद करने की कगार पे है। और आप एक झूठा आंकड़ा जो ये प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल रहे, क्यों भाई कोई बताएगा कि प्राइवेट विश्वविद्यालय में सरकार की क्या उपलब्धि है? क्या सरकार का पैसा लग रहा? क्या सरकार जो है उनके जो शिक्षक वहाँ पे है उनको जो है पैसा दे रही? इसमें सरकार की क्या उपलब्धि है? सरकार एक खमा खा का ढिंडोरा पीट रही। इनफैक्ट जितने भी विश्वविद्यालय है, बहुत गंभीर आंकड़ा है कि आज उनमें जबरदस्त शिक्षकों की कमी है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के लो, देश में हर यूनिवर्सिटी का। आप ये कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि जो सरकार ये आंकड़े पेश कर रही है, आपके हिसाब से ये आंकड़ों पर भी कुछ लग रहा है कि गोलमेल है इस आंकड़ों? नहीं भाई, गोलमेल के तो सारे के सारे आंकड़े झूठे हैं। सरकार जैसे भी आंकड़े पेश कर रही, मैं ये कह रहा कि अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय इस देश में खुल रहे तो इसमें सरकार की क्या उपलब्धि है? और प्राइवेट विश्वविद्यालय में कौन छात्र आ रहे? क्या गरीब का बच्चा, श्रीमान जी, क्या गरीब का बच्चा इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में पढ़ सके? सरकार क्या गरीबों के लिए काम कर रही है, अमीरों के लिए काम कर रही? सरकार को हमेशा गरीबों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सरकार केवल और केवल अमीरों के लिए जो है काम कर रही। और ये जितने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं इन्हें अपने खाते में लिख के, और ये तो अपना ढिंडोरा पीट रही। लेकिन धीरे धीरे मुझे पूर्ण विश्वास है आप जैसे जागरूक पत्रकार और हम जैसे जागरूक इंसान कहीं ना कहीं सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। और मैं बताऊं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं तो शिक्षक नेता के रूप में भी लोग मुझे डॉक्टर कुलदीप मलिक को जानते हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अगर आपको दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2500 राजकीय विद्यालय है और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4500 सहायता प्राप्त एडिड विद्यालय है। अगर आप इन विद्यालयों में ये देखेंगे कि वहाँ कितने शिक्षक होने चाहिए और कितने शिक्षक है, वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं, वहाँ पे जो है पियोनी चतुर्थ श्रेणी के अंदर वहाँ पे माली नहीं है, वहाँ पे जो है गार्ड नहीं है। अरे श्रीमान जी, इतना बुरा हाल शिक्षा व्यवस्था का। और ऊपर से ये आप शिक्षा व्यवस्था कॉलेज और जो है स्कूलों पर आप चले गए, क्योंकि शिक्षक होने के नाते ये फ़र्ज भी बनता है कि आप बताएं बखूबी। लेकिन आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। देखिए, हम यूपीआई से आजकल कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, कहीं भी खाते हैं, कहीं भी तेल डलाते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, तो यूपीआई का ज़माना है। हम फटाक से मोबाइल निकालते हैं, ट्रांजैक्शन कर देते हैं। सरकार ये कह रही है कि हर दिन हो रहा है 70,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन, और आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, तो ये क्या उपलब्धि नहीं है सरकार की? देखिए श्रीमान जी, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं आज जो लेन देन है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा। और इसने जो है सरकार ने इसको प्रोत्साहन दिया, क्योंकि अब से पहले तो हम यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते थे। लेकिन जहाँ तक आपने मुझे तकनीकी का प्रोफेसर बताया, मैंने एक दिन आपके चैनल पे ये बात कही थी कि भाई तकनीक के अंदर तो हम जीरो कर रखे। एक बात बताओ, ये मोबाइल मेरे हाथ में है, जरा कृपा करके सभी लोग इस बात को ध्यान दें। इस मोबाइल के अंदर केवल और केवल तकनीकी है, इसमें सॉफ्टवेयर तकनीकी, इसमें हार्डवेयर तकनीकी। आज इस मोबाइल के अंदर ना कोई सॉफ्टवेयर हमारा, ना कोई हार्डवेयर हमारा। इनफैक्ट सरकार अगर सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रचार प्रसार कर दी तो ये सारी की सारी विदेशी टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे विदेशी टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट तकनीकी की अगर हम बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस में आज तक हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाए, हम कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए। सारा का सारा हम अमेरिका में जाके, हमारे ही बच्चे इनफैक्ट अमेरिका में जाके ये सारा काम कर रहे हैं, और फिर सारी की सारी टेक्नोलॉजी वो हिंदुस्तान में बेची जा रही, और ये सारा पैसा हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहा। और फिर अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप दोस्त मोदी जी के हमें आंख दिखा रहे, हमारा युद्ध रुकवा रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों को हकीकत समझ आनी चाहिए। मैं मानता हूँ 11 साल सरकार को हुए, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी करे होंगे, उन अच्छे काम की तारीफ करो। लेकिन अगर सरकार झूठ बोल रही है और सरकार ने गलत काम करे, अगर शिक्षा क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया, अगर शिक्षकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया, अगर इस देश में शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय प्रबंधक है, अगर उनको सरकार ने खत्म कर दिया, उच्च वर्ग के प्रबंधक तो देश में मजा मारेंगे, ये तो मलाई लुटेंगे, और फिर ये सरकार को चंदा भी देंगे। जरा ये भी बात समझे, मैं यहाँ प्रबंधकों पे भी आ गया। कहने के लिए कुछ है, यानी कि हाथी के दांत, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ। प्रोफेसर साहब, आप जो है मुजफ्फरनगर से आते हैं, सवाल ये है कि आप भी कहीं ना कहीं किसानी क्षेत्र से आते हैं, तो सवाल ये है कि किसानों के लिए भी सरकार
बड़ा वाहवाही लूटने का काम कर रही हो। सरकार कह रही है कि जितना हमने किसानी क्षेत्र में काम किया है पिछली सरकारों को तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी इतना काम नहीं हो पाएगा। देखिए श्रीमान जी, हम शिक्षा से अब किसानी क्षेत्र पे चले गए। आप किसी भी क्षेत्र की बात करो, और मैं तो कह रहा कि आप 2014 की बात करो, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ हुआ क्या? नहीं, मैं किसानों के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए बता रहा। इस सरकार ने कुछ वादे करे थे। इस सरकार ने एक वादा ये भी करा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन वो आमदनी दुगनी होनी तो दूर, इनफैक्ट जो लागत फसल को उगाने में लगती है वो लागत बढ़ेगी, तो भाई दुगनी कहाँ से होगी? अरे मैं तो कह रहा, किसान तो आज आत्महत्या कर रहा, शिक्षक आज देश में आत्महत्या कर रहा, देश का युवा जिस पे रोजगार नहीं वो आज आत्महत्या कर रहा, और सरकार केवल और केवल ढोल पीटने का काम कर रही। और बुरा मत मानना, कुछ मीडिया कर्मी इसमें तड़का लगा रहे, क्योंकि मीडिया भी कहीं ना कहीं आज सरकार का तोता बन के काम कर रही। पहली सरकारों में तो हम ये कहते थे भाई सीबीआई तोता है, मैं तो कह रहा ये मीडिया भी तोता बनने का काम कर रही। सरकार के एजेंडे पे कहीं ना कहीं मीडिया काम कर रही, असली मुद्दों को मीडिया दिखाता नहीं। अभी 5 तारीख गई, 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस था, डॉक्टर कुलदीप मलिक पर्यावरण को लेकर भी जो काम कर रहा वो भी सबको बता। किसी मीडिया चैनल पर आप मुझे बता दो पर्यावरण पे कोई बहस हुई हो? शिक्षक दिवस आएगा अभी 5 दिसंबर को, एक राष्ट्रीय चैनल मुझे बता दियो कहीं शिक्षकों के ऊपर या शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कहीं बहस होती हो? तो कहीं ना कहीं मीडिया सरकार का तोता बन रहा, असली मुद्दों को नहीं दिखा रहा, और सरकार का ध्यान, लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं मीडिया भटकाने की कोशिश कर रहा। एक आखिरी सवाल है कि इन कार्यकाल को, मोदी जी के जो 11 साल के जो कार्यकाल होगा, नए वाले 3.0 को भी जो है 1 साल लगभग पूरे हो गए हैं, ये 5 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे ओवरऑल पूरे भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी जी की? नहीं श्रीमान जी, ये नंबर देने का कार्य तो बहुत कठिन है। प्रोफेसर हैं आप, नहीं देंगे तो कौन नहीं, एक बात बताओ, आप मुझे फंसा तो सकते नहीं भाई अगर आप नंबर दिलवाना चाह रहे तो उसका प्रॉपरली क्या आंकड़ा है, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं। लेकिन हाँ, मैं एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षा फील्ड में एक शिक्षक होने के नाते मैं 10 में से बिल्कुल ये समझो 0 बटा सन्नाटा नंबर है मोदी सरकार को। शिक्षा व्यवस्था का जितना बेड़ा गर्क और जितना पीछे इन्होंने धकेल दिया, आज देश का शिक्षक आत्महत्या कर रहा। खास तौर से प्राइवेट क्षेत्र में जो काम करने वाला शिक्षक है वो 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहा। अरे एक मजदूर भी इस देश में जो है 500 रुपए की दाढ़ी से 15,000 रुपए में काम कर रहा। ठीक है, किसान वाले मसले पे कितना नंबर देंगे? नहीं, किसान वाले मसले पे आप कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर इस सरकार को मिलेंगे और तरफ से। 10 में से 2 से 3 नंबर बस, केवल फेल, बिल्कुल किसान के मामले में फेल, शिक्षकों के मामले में फेल, बेरोजगारी के मामले में फेल, युवाओं के मामले में फेल, महंगाई के मामले में फेल, भ्रष्टाचार के मामले में फेल, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने के मामले में फेल। अरे किस किस मामले में आप बताओगे? हर मामले में ये सरकार फेल है। अगर ये पास है तो केवल और केवल ये सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा उसमें ये पास है। और ये देश इनके कहने से विकसित या विश्वगुरु नहीं बनेगा, तब ये देश विकसित बनेगा जब लोगों के दिमाग की हैकिंग बंद हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर मलिक जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। देखिए, मोदी जी के कार्यकाल को लगभग 11 साल पूरे हो चुके हैं, और इस कार्यकाल को पूरे होने के बाद आप देखेंगे कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो मोदी सरकार के कार्यकाल को पसंद करते हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो दूसरी सरकारों अगर करने पर उतर जाए तो लगभग दूसरा जन्म उनको लेना पड़ जाएगा। लेकिन वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बातचीत करते हैं तो प्रोफेसर साहब जो बता रहे हैं, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।